नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। केजीएस एमपीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी यहाँ सफलता सीरीज को बहुत ही आनंददायक तरीके से अपनी सफलता में एक सारथी बनाने के रूप में देख रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इस सफलता सीरीज में एमपी के करंट की क्लास नंबर 10 के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका, बहुत ही जरूरी है क्योंकि योग दिवस से जरूरी है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर योग संस्थान बनाया जाएगा? योग, क्या आप लोग इसको गैस कर सकते हैं? योग संस्थान, ये आपका खजुराहो में बन रहा है। खजुराहो में योग संस्थान बनेगा। यहाँ पे एक नेचुरोपैथी और योग चिकित्सालय बनाया जाना है। नेचुरोपैथी व योग योग चिकित्सालय आपका बनना है। कहाँ पे? खजुराहो में। फिर लिखिएगा, लगभग 100 बिस्तरों वाला है और 25 एकड़ में ये तैयार होगा। आपका योग संस्थान खजुराहो में बनना है, नेचुरोपैथी व योग चिकित्सालय। अगला लिखिएगा, 17वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? 17वीं विज्ञान कांग्रेस, तो जहां बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई वहीं विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? रविंद्र भवन, 3 से 6 जनवरी, भोपाल। वहीं पे आपकी विज्ञान कांग्रेस भी आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा। तो ये आपकी 21/4/25। तो विज्ञान क्या होता है? एक सुव्यवस्थित नियम होता है जिसमें एक के बाद एक चीज आती है। तो 21 और 4 को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, यानी 21 अप्रैल 2025 को ये कहाँ आपका भोपाल में हुई है। ये याद रखिएगा, 21 अप्रैल 2025 भोपाल। ठीक, याद रहेंगे दोनों फैक्ट। आगे चलते हैं। इंडिया ट्रैवल मार्ट, ट्रैवल मार्ट, ये आपके 9 से 10 सितंबर को ही अवार्ड दिए गए हैं। इंडिया ट्रैवल मार्ट अवार्ड्स 2025। इसमें मध्य प्रदेश को किस चीज में अवार्ड मिला है? बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। मध्य प्रदेश बेस्ट टूरिज्म अवार्ड, मध्य प्रदेश को इंडिया ट्रैवल मार्ट अवार्ड के तहत 2025 में, जो 9 सितंबर को ही मिला है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दौरी सागर सिंचाई परियोजना, ये आपकी कहाँ हो रही है? दौरी सागर। देखो, कोई आपको सताएगा, बोलो सर हाँ। बोले क्यों सताएगा? फिर भी सताएगा, तो दौरा दौरा के मारोगे उसको? बिल्कुल बोले सर। तो कोई अगर सताए तो दौरा दौरा के मारना। ठीक है, दौड़ाना कहते हैं ना, दौड़ाना। तो दौरा दौरा के मारना, दौड़ा दौड़ा के। तो दौरी याद रखना, सतना। कोई सताएगा अर्थात सतना। ठीक है, तो दौरी सिंचाई परियोजना। आगे लिखना, आपका इको पार्क कहाँ बन रहा है? ये रीवा, इको पार्क रीवा। फिर शिव पंचायतन मंदिर, शिव पंचायतन मंदिर। थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, कहाँ बन रहा होगा शिव पंचायतन मंदिर? शिव जी को लेके दो स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो महाकाल, एक ममलेश्वर ओंकारेश्वर। तो महाकाल में तो ऑलरेडी हैं ही, तो उसी की तर्ज पे बढ़िया शिव पंचायतन मंदिर एकात्म धाम में बनाया जा रहा है, ओंकारेश्वर में। एकात्म
धाम ओंकारेश्वर में शिव पंचायतन मंदिर। फिर लिखिएगा बाबा सिद्धनाथ परियोजना। बाबा सिद्धनाथ सिंचाई बाबा सिद्धनाथ सिंचाई परियोजना। ये लिखिएगा कहाँ पे, खातेगांव देवास में। खातेगांव देवास। तो बाबा सिद्धनाथ सिंचाई परियोजना जो है हंडिया बैराज माइक्रो लिफ्ट परियोजना का ही नाम है। हंडिया बैराज माइक्रो और इसके तहत जो देवास है, देवास और हरदा की सीमा पे ये बना हुआ है। इसमें नर्मदा से पानी लेकर देवास के 72 गांवों में पानी दिया जाएगा। नर्मदा से पानी लेकर देवास के 72 गांवों में पानी दिया जाएगा। और ये बेसिकली है कहाँ, हरदा और देवास की सीमा पर। एक जगह है भमोरी, उस जगह में ये बना हुआ है। भमोरी गांव, वहां पे आपकी बाबा सिद्धनाथ सिंचाई परियोजना है। ठीक है। खातेगांव देवास मुख्य केंद्र है, यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक। 35,000 हेक्टेयर इसमें सिंचाई होनी है भूमि में। 35,000 हेक्टेयर, ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ये याद रखिएगा। और बहुत महंगी है, 1294 करोड़ की लागत से ये बनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, 25 मेगावाट बिजली भी बनेगी। 8वें में चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में टाइटेनोसॉरिड के अंडे मिलते हैं? ये तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। बोले अरे सर, ये तो आपने वही जगह बताई थी जहां अंडे के अंदर भी अंडा मिला है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अंडे उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो टाइटेनोसॉरिड, ये डायनासोर की एक प्रजाति थी, उसके अंडे मिले हैं कहाँ, धार में। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अंडे के अंदर अंडा मिला। आप लोग बोलोगे सर आप पगले आ गए हो। ऐसे ही लगेगा सर आप तो पगल्या गए हो, पगल्या। तो पगल्या से याद रखना पडल्या गांव। पडल्या गांव में मिला है। और ये आपके बाग के पास में है। बाग या बाग जो बोलते हो आप, जहाँ बाग की गुफाएं भी हैं, वहीं पास एक गांव है पडल्या गांव। वहां से अंडे के अंदर अंडा मिला है टाइटेनोसॉरिड डायनासोर का। और 3D ऑनलाइन डायनासोर का म्यूजियम भी आपका कहाँ बन रहा है, धार में ही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल 2025, डेट याद रखना, 11 अप्रैल 2025। 25 से याद रखना 25वां अभ्यारण्य। ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य है। क्या भीमराव अंबेडकर जी को सागर जैसा ज्ञान था? बोलिए बिल्कुल था सर, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य 25वां अभ्यारण्य है, 2025 में बना, 11 अप्रैल। ठीक है, तो ये सागर याद रखिएगा, सागर में। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर।
वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो वाइट टाइगर, टाइगर में आ रहा है रा और सेंटर में आ रहा है रा, तो रा से हो जाएगा रीवा। रीवा के गोविंदगढ़ में ये व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन सेंटर बनाया जा रहा है व्हाइट टाइगर्स के लिए। ठीक है। पहला व्हाइट टाइगर आपका मोहन था। मार्तंड सिंह ने जब वो शिकार पे गए थे, 9 महीने का एक बच्चा पकड़ा था, है ना, जब उस पे बंदूक तानी थी, आंखों से आंसू थे उस टाइगर के, तो उसको पकड़ के लाते हैं, वही मोहन था। अलग अलग बाघिनों से फिर उस मोहन के 34 बच्चे हुए थे। ठीक, और उस मोहन के कुनबे में 114 टाइगर हुए, जो कि अपने आप में आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा गोविंदगढ़। और व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, याद रखना कहाँ आपका, मैहर में है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस कब मनाया गया है? रोजगार दिवस ये आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आदि उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आदि उत्सव, थोड़ा सा गैस कीजिए, आदि उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया होगा? आदि उत्सव हम आपको बता देते हैं, जनजातियों की कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, इन सब से संबंधित था। आदि मतलब आदिवासी, ऐसे याद रखना। उद्घाटन इसका छत्तीसगढ़ के सीएम ने किया था, समापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। तो आदि उत्सव कहाँ आयोजित हुआ होगा? जहाँ आपका ट्राइबल बेल्ट है। अभी आप इंपॉर्टेंट सीरीज में भी बैगा ट्राइब वगैरह सब पढ़ ही रहे हो, गोंड बैगा ये सारी चीजें। तो आदि याद रखना, सारी जनजातियां मंडल बना के रहती हैं तभी सरवाइव कर पाती हैं, तो आदि उत्सव मंडला में आपका हुआ था। 4 से 5 मई 2025। ठीक, 4 से 5 मई 2025 ये हुआ था रामनगर में। और रामनगर राजधानी किसने बनाई थी? हृदय शाह ने, ये भी याद रखिएगा। रामनगर के गोंड स्मारक किसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? रामनगर के गोंड स्मारक, सारे गोंड स्मारक आपको याद ही होंगे, राय भगत की कोठी, मोती महल, है ना, चिमनी महल, बेगम महल, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, पुलिस वालों की प्रतियोगिता स्पोर्ट्स के खेल की कहाँ आयोजित की गई है? ये मध्य प्रदेश में हुई है और अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल की है। तो इतने बड़े लेवल पे सारे पुलिस वाले इकट्ठे हुए होंगे, सारे फिर वाटर स्पोर्ट्स हुए होंगे, तो उसके लिए एक ही जगह सबसे अच्छी है, वो है आपकी भोपाल। भोपाल के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, भोजताल के बारे में, है ना, तो बड़ा तालाब भोपाल, इसके बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके लगभग 90% हिस्से को होशंग ने तोड़वा दिया था, उसका लड़का डूब के मर गया था। मालवा के खिलजी वंश का जो शासक था अलप खां, आलिप खां या अनप खान, है ना, बाकी कल्याणमल जो राजा भोज के वजीर थे, उन्होंने 9 नदी 99 नालों का पानी मिला के डाइवर्ट करके इस तालाब को बनवाया था राजा भोज के द्वारा। उसके सारे हिस्सों को तोड़ दिया गया था और जो अवशेष था वही भोजताल भोपाल कहलाता है। तो वहीं पे आपका 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हुई है। ठीक, अगला, किस जिले को, इसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे देंगे, मध्य प्रदेश ने किस जिले को 100% सिंचित बनाए जाने का लक्ष्य रखा है? सिंचित
बनाए जाने का लक्ष्य। तो अब भी हमने बताया था कल, इलाप सिंह परियोजना बनने के बाद हरदा जिला क्या हो जाएगा, 100% सिंचित हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरदा। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 बाइसनों का ट्रांसफर हुआ है? बाइसन समझते हो, जिसको गौर भी कहते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गौर बाइसन के लिए फेमस है, जिसको आप लोग जंगली भैंसा भी कहते हो। बहुत सारे, यानी 50 बाइसनों का ट्रांसफर हुआ है। तो एक तो समझ गए होंगे, सतपुड़ा से भेजे गए हैं ये। तो सतपुड़ा से कहाँ भेजे गए हैं, बांधवगढ़। और इनके भेजने के बाद 170 प्लस 50, 220 बाइसन टोटल हो गए। पहले 170 थे, अभी 50 बाइसन और आ गए हैं बांधवगढ़ में, तो अब हो जाएंगे 220। सबसे ज्यादा टाइगर भी आपके बांधवगढ़ में ही है। जो पिछली टाइगर सेंसस हुई थी, टाइगर सेंसस में 785 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए, जिसमें 165 आपके बांधवगढ़ में थे, 135 आपके कान्हा में। ये सब याद रखिएगा फैक्ट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल एकेडमी, राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल अकादमी, इनका नाम किसके नाम पे रखा गया है? इनका नाम रख दिया गया है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के नाम पे। इनके नाम पे अब तीरंदाजी खेल एकेडमी होगी, तीरंदाजी अकादमी। ये हो गए आज के क्वेश्चन, फटाक से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा योग संस्थान कहाँ बन रहा है, खजुराहो में बन रहा है, छतरपुर में। नेचुरोपैथी व योग चिकित्सालय बनना है 25 एकड़ में, और 100 बिस्तरों का ही बन रहा है। पारंपरिक कलाओं का गुरुकुल भी यहीं बन रहा है, याद रखिएगा। फिर आपका 17वीं विज्ञान कांग्रेस वहीं हुई जहां बाल विज्ञान कांग्रेस हुई, यानी भोपाल में। 21 अप्रैल को ये हुई। इंटीरियर ट्रेवल मार्ट के अवार्ड में एमपी को बेस्ट टूरिज्म स्टेट अवार्ड मिला है। फिर दौरी सागर, दौरा दौरा के कहाँ मारेंगे अगर कोई सताएगा, सतना। इको पार्क आपका रीवा। शिव पंचायतन मंदिर ये आपके एकात्म धाम ओंकारेश्वर में बन रहा है। ठीक है, नागर शैली का मंदिर है ये। फिर बाबा सिद्धनाथ सिंचाई परियोजना हरदा देवास की सीमा पर भमोरी गांव में, खाते गांव इसका मुख्य केंद्र रहेगा। देवास 35,000 हेक्टेयर सिंचाई होगी, 1294 करोड़ की लागत से है। हंडिया बैराज माइक्रोलिफ्ट परियोजना का ही ये नाम है। और नर्मदा से पानी लेकर देवास के 72 गांव में पानी दिया जाएगा, और 25 मेगावाट बिजली भी बननी है, ये भी याद रखिएगा। फिर टाइटेनोसॉरिड के अंडे आपके धार में मिले हैं, अंडे के अंदर अंडा मिला है। पडल्या गांव बाग के पास में। ठीक है, बागरी नदी यहाँ बहती है, जहां से डेंजर फील्ड के द्वारा बाघ की गुफाएं भी खोजी गई थी, जहां पंच पांडु भी गुफा है, ये भी याद रखना। फिर 11 अप्रैल 2025 25वां अभ्यारण्य बना है भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, जो आपके सागर में है। ठीक है, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा की गोविंदगढ़ में है। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। गोविंदगढ़ का किला भी है, याद रखना। फिर और व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है, मुकुंदपुर मैहर में। सतना नहीं, मैहर। मैहर बनने के बाद अब वो मैहर में हो गई है, मैहर जब से जिला बना है। रोजगार दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया गया। इसके अलावा आदि उत्सव मंडला में शुरू हुआ, 2 दिन का था, रामनगर में। रामनगर के गोंड स्मारक आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, हृदय शाह ने बनवाई थी राजधानी रामनगर, चौरागढ़ से राजनगर वो ले गए थे। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आपके बड़ा तालाब भोपाल में हुई है, ये याद रखिएगा। 100% सिंचित बनाए जाने का लक्ष्य हरदा को रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा से बांधवगढ़ भेजे गए हैं कितने, 50 बाइसन। अब बांधवगढ़ में 170 प्लस 50 अर्थात 220 बाइसन हो गए।
फिर राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल एकेडमी, इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है आपके स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के नाम पे। तो स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी तीरंदाजी एकेडमी हो गई है राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल एकेडमी। ठीक है, कल मिलते हैं अब। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से रिवीजन करिए, सारी चीजों को याद करते चलिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कमेंट में बताते चलिए। जय हिंद, जय भारत।